आप सभी को ढेर सारा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम आप सबसे शेयर करने वाले हैं पंचभीकु के बारे में, या हम इसको बोलते हैं विष्णु पंचक, या इस व्रत का नाम है भीष्म पंचक। तो जैसा कि आप सबको नाम से ही विदित हो रहा है कि पंचक मतलब 5 दिन का यह व्रत रखा जाएगा या पूजा की जाएगी। जो भी लोग कार्तिक मास का नियम निभाते हैं, मतलब नहाने के बाद दीपक पूजन करते हैं, और जो लोग कार्तिक मास में नहीं निभा पाए, अगर वो लोग करना चाहें तो विष्णु पंचक या भीष्म पंचक का व्रत कर सकते हैं। तो ये जो व्रत होता है, इसके पीछे पौराणिक कथा ये है कि जब भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म को बाण लगा था, जब उनकी मृत्यु का आपको स्मरण होगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और कई जगह पे अपने बड़ों से सुना भी होगा कि जो गंगा पुत्र भीष्म थे, उन्होंने बाण की सैया बनाई थी और बाण की सैया पे ही वो लेटे थे, और वो वेट कर रहे थे, उनको इंतज़ार था कि कब सूर्य नारायण जो है उत्तरायण दिशा में आए। और उत्तरायण दिशा जो है वो मकर संक्रांति में आते हैं, तो उत्तरायण में जब सूर्य नारायण आए थे तभी उन्होंने मृत्यु जो है स्वीकार की थी, क्योंकि उनको अपने पिता का वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु, उनको अपनी इच्छा से ही उनको मृत्यु आ सकती है। तो इसी प्रकार से भगवान के जो मतलब भगवान के समान जो हमारे भीष्म पितामह थे, उनको बाण पर की शैया पर लेटे रहना पड़ा था। तो जैसे वो लेटे थे तो उनको बहुत समय के लिए प्यास मतलब काफ़ी 4 दिन बीतने के बाद उनको प्यास लगी थी। तो वहीं पर अर्जुन ने बाण गंगा का उपगम किया था, तीर से वहाँ पर जो है तीर से निशाना कर वहाँ पर जो है जहाँ पर जो भीष्म पितामह लेटे थे वहीं पर बाण गंगा का निर्माण किया था। वो सीधे जाकर भीष्म पितामह के जो है मुंह में गई थी और उनकी प्यास जो है उनको तृप्ति मिली थी। तो ये 5 दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और उनको जो है क्योंकि एकादशी से भगवान उठ जाते हैं, तो इस वजह से भी ये मनाया जाता है। पंचभीकु का पर्व या भीष्म पंचक का पर्व मनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग इसमें भीष्म पितामह के लिए तर्पण वगैरह भी करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 5 दिन का विशेष पूजन भगवान विष्णु के लिए भी कर सकते हैं। तो ये कहानी थी जिसके कारण यह पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु को ये 5 दिवसीय पर्व, 5 दिवस का जो पूजन होता है वो विशेष रूप से बहुत प्रिय होता है। जैसे आंवला नवमी का पर्व है, या फिर जैसे आपको मालूम है आंवला नवमी के बाद जो है हमारा एकादशी पड़ता है। जो कार्तिक मास की जो एकादशी है वो भी विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय होती है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो अभी अभी बीता है। तो उसी प्रकार से यह व्रत भी 5 दिन का रखा जाता है। ये विष्णु पंचक या इसको पंचभीकु या इसको जो है भीष्म पंचक कहा जाता है, क्योंकि ये 5 दिवसीय व्रत अनुष्ठान रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो पहले हम आपको बता दें कब से शुरू होता है। ये जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यह खत्म हो जाता है। यानी पारण जो है हम कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद यानी उसके अगले दिन करेंगे। जैसे कि इस वर्ष 2021 में कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वो कब पड़ रही है, वो पड़ रही है 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को स्नान दान पूर्णिमा है, उससे रिलेटेड भी हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जैसे आप सबको विदित है कि कार्तिक मास में स्नान दान और दान में भी विशेष रूप से दीपक का दान बहुत विशेष महत्व रखता है, तो उससे ही संबंधित हमारी वीडियो है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको पंचभीकु पर्व या पंचभीकु व्रत या पंचक जो व्रत कहा जाता है, कहीं कहीं पे भीष्म पंचक कहा जाता है, विष्णु पंचक कहा जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले दिन यानी एकादशी के दिन फल का सेवन करके यह व्रत रहा जाता है। द्वादशी के दिन जो है यह व्रत जो है केवल फल के साथ साथ जो है गौमूत्र या पंचगव्य भी बहुत से लोग सेवन करते हैं द्वादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन आप फल के साथ साथ पंचगव्य का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गौमूत्र का भी सेवन जरूर करें। उसके बाद तीसरे दिन यानी जो त्रयोदशी का दिन होता है, जो मैंने आपको विशेष बताया प्रदोष का भी पूजन उसमें विशेष रूप से भोलेनाथ का होगा, तो उसमें जो हम लोग क्या सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से चतुर्थी तिथि में मतलब दूध
दूध से बनी कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, और दूध का प्रयोग उस दिन हम लोग ज़्यादा विशेष तौर पर करते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे चतुर्थी को होता है हम लोग दही का सेवन करते हैं, और 5वें दिन यानी पूर्णिमा के दिन आपको ब्राह्मण भोज जरूर कराना है। तो उससे आप भगवान विष्णु की वो पूजा का वो फल प्राप्त करते हैं जो आपको पूरा कार्तिक महीना व्रत करके या पूजा करके प्राप्त होता है। वो 5 दिनों की पूजा से भी यह पर्व इस बार जो है आप सभी को विदित है कि एकादशी से स्टार्ट हुआ है, और एकादशी यानी दिन रविवार के बाद से ये लग गया था। इस वर्ष जो है ये लगभग 14 को लगा था, 14 नवंबर को लगा था, और ये 19 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। 14 नवंबर को देर में लगा है, मतलब सायंकाल के बेला में लगा है एकादशी, इसलिए 15 जो भी लोग व्रत कर रहे हैं वो 15 तारीख से किए हैं, यानी सोमवार के दिन ही, क्योंकि रविवार को एकादशी के दिन जो है माता तुलसी को न तो तोड़ा जाता है न पूजा की जाती है, तो रविवार के दिन इस व्रत को नहीं किया गया था। तो सोमवार को यानी 15 तारीख से व्रत उठाया गया है। 15, 16, 17, 18 और 19 को यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। 20 तारीख को आप पारण कर सकते हैं। 20 तारीख को पारण करने के बाद आप जो भी पूजा वगैरह करेंगे उसका उद्यापन, दीप कलश या जो भी अखंड दीपक आप जलाएंगे तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि दीपदान का बहुत विशेष महत्व है, तो इस 5 दिनों में अखंड दीपक जलाया जाता है घी का, या आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है तो उनके नाम से आप जला सकते हैं। जो भी लोग भीष्म जी का तर्पण करना चाहते हैं तो वो लोग तर्पण भी कर सकते हैं। आप तर्पण का पूजा विधि विधान एकादशी के दिन शयन निद्रा से उठ जाते हैं, इसीलिए जो पर्व मनाया गया, जो सोमवार 15 तारीख को एकादशी थी, इसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो निद्रा से जाग जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो एकादशी के दिन जो है विशेष रूप से भगवान के चरण में, मतलब भगवान के पैर में कमल का फूल चढ़ाने की परंपरा रही है, यानी कि इस व्रत में हम 5 दिन भगवान को 5 तरह से उनको चीज़ें अर्पित करते हैं। तो पहले दिन हम चरण में अर्पित करते हैं, फिर दूसरे दिन उनके जांघों पर बिल्व पत्र रखते हैं, मतलब उनके जांघ के पास उनको बिलपत्र यानी बेल का पत्र लगाते हैं। बिल पर अर्पित करने से बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम उनके नाभि में इत्र अर्पित करते हैं, जितना अच्छा से अच्छा इत्र हो सके आप उसको अर्पित करें भगवान विष्णु को। तीसरे दिन यानी त्रयोदशी के दिन, जिस दिन आप प्रदोष का पूजन करेंगे, उसी दिन आप भगवान विष्णु को इत्र अर्पित करें। उसके बाद भगवान के नाभि में कुसुम का पुष्प अर्पित किया जाता है। अगर आपको कुसुम का पुष्प ना मिले तो भी आप गुलाब के फूल को भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद 5वें दिन जो है भगवान को मालती का पुष्प अर्पित किया जाता है। अगर मालती का पुष्प नहीं भी मिल रहा है तो भी आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं भगवान को, वो अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से विशेष पूजन किया जाता है, और भी इसके बारे में मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। पूजन का विधान है वो क्या है, हम उस पर आपको विशेष जानकारी अभी देंगे। तो ये अभी एक वीडियो थी जो पंच बीकू के नाम से प्रसिद्ध है, उस व्रत के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप वीडियो उसको देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।